राम राम भाइयों। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। हम लोग पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। उसमें क्या है, आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप पढ़ा दिए, बुक पढ़ा दिए, लेकिन हम लोग का जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर पढ़ाए नहीं, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सोचे ठीक है, कुछ बच्चों का जो कंप्लेन, उस कंप्लेन को दूर किया जाएगा, जो भी क्वेरी है उसको दूर किया जाएगा। और सबसे पहले वर्ड को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको वर्ड को पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों को अच्छी तरीक़े से समझ में आए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये सभी सीरियस बच्चों के लिए है। ये जो 90% से ओवर मार्क्स लाना चाहते हैं 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, उस बच्चों के लिए ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग पढ़े थे, उसका जो राइटर थे वॉल्ट व्हिटमैन है। आप लोग को याद ही होगा वॉल्ट व्हिटमैन। देखो उसमें एक मीनिंग होता है एज्यूम। एज्यूम करना सबसे पहली बार आया था, तो एज्यूम करना मतलब होता है उम्मीद करना, अनुमान लगाना। एज्यूम करते हैं ना हम लोग, कभी कभी करते हैं एज्यूम, अनुमान लगा लेते हैं कोई भी चीज़ का। तो वही चीज़ कर रहा है, एज्यूम करना, अनुमान लगाना। पहले से एज्यूम करके प्लानिंग कर लेना। जिससे कोई प्लानिंग कर लेते हैं कि जैसे मान ली एग्जाम होगा तो हम चोरी करेंगे, इस तरीका के वो प्लानिंग आप कर रहे हैं। तो प्लानिंग करना ही एज्यूम करना, अनुमान लगाना एक तरीका से। या तो मान लेना, सपोज लेना, जैसे मैथड वगैरह बनाते हैं तो नहीं लिखते हैं लेट द, सपोज करते हैं माना कि। इसी तरीक़ा से एज्यूम मतलब होता है प्रिज्यूम करना, सपोज करना, मान लेना। आगे है लोफ। लोफ हम लोग जो चैप्टर में है, उसके मतलब होता है आवारा की तरह घूमना, रोम करना। रोम करना, आवारा की तरह घूमना। ROAM होता है रोम करना, आवारा की तरह घूमना। एक इसी तरीक़ा से रैम्बल होता है। रैम्बल मतलब भी होता है आवारा की तरह घूमना। रैम्बल आवारा गर्दी करना, इधर उधर भटकना, रैम्बल करना। स्ट्रे आप लोग सुने होंगे, कुत्ता होता है, उसको बोलते हैं कि स्ट्रे डॉग है। स्ट्रे डॉग मतलब जो घूमते रहता है, जिसका कोई नहीं है, इधर से उधर घूमते रहता है। स्ट्रे गली के कुत्तों को स्ट्रे डॉग बोला जाता है। अब आगे इसका है वांडर। वांडर भी मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, है ना, इधर उधर घूमते रहना। आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ये सिनोनिम भी इसका बताते जा रहा है, क्योंकि आपका सिनोनिम एग्जाम में आता है। एक वर्ड दिएगा और उसका सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं, वो पूछता है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसलिए हम देखो दो दो तीन तीन वर्ड इसलिए बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, साथ में दो दो तीन तीन वर्ड बताते जा रहे हैं। क्योंकि आगे भी जब जाइएगा, आप मान लीजिए 12th अच्छा से पढ़ते हैं, एग्जाम पास होने के बाद, तो आप एयरफोर्स की तैयारी करिएगा, नेवी की तैयारी करिएगा, कोस्ट गार्ड की तैयारी करिएगा, MDS की तैयारी करिएगा, सिजिल की तैयारी करिएगा, कोई भी चीज़ की तैयारी करिएगा, उसमें एंटो एंटो जो पर्यायवाची उल्टा शब्द होता है और सिनोनिम होता है, ये दोनों आज पूछा जाता है। इसलिए हम अभी से पढ़ाते चल रहे हैं कि हमारी बच्चों को, जो हमारी बच्चे हैं, उसको दिक्कत नहीं हो कभी। इसलिए हम आगे से ही प्री प्लानिंग कर रहे हैं, प्री प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एट ईज। एट ईज मतलब होता है थोड़ा सा आराम लेना, आराम महसूस करना, टेक रेस्ट लेना। तो टेक रेस्ट की बातें कहा जा रहा है, आराम लेने की बातें कह रहा है, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। उसी तरीक़ा से है टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मतलब आराम लेना। टेक हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। एट ईज आसानी से, आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना जैसे मान के चलिए, ऑब्जर्व करना मतलब होता है कोई भी चीज़ को नोटिस करना। OBSERV, ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना। देखो इसमें ING लग गया है, ING लग के बिफोर लग गया है, इसमें ING ऐड हो गया और ऑब्जर्विंग को बनाया गया, लेकिन मेन OBSERVE है, ये मेनली रूप से वर्ब है। ऑब्जर्व मतलब होता है अनुमान लगाना, नोटिस कर लेना। कोई भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ना कि ये काम तू कर रहा था, हम नोटिस किए थे। या तो कभी कभी होता है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को नोटिस करते हैं, जब फॉलो पीछा उछा करते हैं तो उसको नोटिस करते हैं कि वो क्या पहन के आई है, क्या चीज़ करके आई है, तो इसको नोटिस करते हैं। ये सभी बच्चों समझ रहे होंगे, क्योंकि 12th का बच्चा है, 12th के बच्चे तो इतना होशियार होते ही हैं। आगे है प्रिसीव करना। वही चीज़ है, नोटिस करना, पहले से अनुमान लगा लेना और देख के ऑब्जर्व करना। वो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सभी ध्यान दीजिएगा, याद करते चलिएगा। स्पीयर, देखो स्पीयर मतलब होता है नुकीला। और यहाँ पर जो हम लोग को राइटर बता रहे हैं, जब वो समर के दिन में, गर्मी के दिन में जब घास पे जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को नेचर ब्यूटी का आनंद लेना चाहिए, तो वो जाके सोते हैं घास पे और फील करते हैं। तो वही कहते हैं कि जो घास की नुकीली भाग होती है, वो जो पैरों में चुभन होती है, हाथ में चुभती है, तो वो नुकीला, वो घास की नुकीली पॉइंट की बात कर रहे हैं। स्पीयर मतलब नुकीला होता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सुई है, नीडल है, नीडल का भी जो नुकीला भाग होता है ना, कोई भी चीज़ का नुकीला भाग, लेकिन नुकीला भाग हम लोग घास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखो फॉर्म। फॉर्म मतलब एक तरीका से रूप होता है, आकार, किसी चीज़ का फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, या तो प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो बनाने का काम कर रहे हैं। मेड बाई भी बनाना होता है। क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना,
फॉर्म फॉर्म मतलब एक कोई भी चीज़ को निर्माण करना, क्रिएट करना। आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीटली रूप से, पूरी तरीका से एकदम परफेक्ट है। जैसे कोई अगर कोई काम किया तो पापा मम्मी कभी बोल देते हैं कि ठीक है अच्छा काम किया, परफेक्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। परफेक्ट है पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से जो तुम्हारा काम है पूर्ण तरीके से बहुत कंप्लीट काम है, अच्छा काम है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट, परफेक्ट। या तो बोलते हैं सुपर्ब, तुम्हारा जो काम था वो बहुत सुपर्ब था। कैसा काम था? सुपर्ब था। एक्सीलेंट, तुम्हारा काम था जो बहुत एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा काम था, सुपर्ब था, एक्सीलेंट था। जो काम जो किया, कंप्लीट काम किया, फिनिश कर दिया कोई भी काम को। आगे अब है सीज करना। सीज करना जो पुलिस वगैरह होता है, देखते होंगे अब जो बिहार में क्राइम रेट है, जो क्राइम रेट उसको कहीं पे जैसे दारू है, दारू माफिया है, तो वहाँ पर दारू जहाँ पर पकड़ाता है, बाइन पकड़ाता है, तो वो पुलिस माफिया, पुलिस लोग क्या करते हैं उसको सीज कर लेते हैं, अपने अंडर में अरेस्ट कर लेते हैं, चारों तरफ से लेके, और वो सीज कर लेते हैं, उसको स्टॉप कर लेते हैं। सीज करना मतलब रोक लेना, स्टॉप कर देना, या तो कोई भी चीज़ है उसको ख़त्म कर देना पूरी तरीक़ा से, या तो फिनिश कर देना, फिनिश करना भी लिखा गया है। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब ये होता है समाप्त कर देना, कोई भी चीज़ को आप क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, टर्मिनेट कर दिए मतलब समाप्त कर दिए। अब देखो कोई भी काम तुम कंटिन्यू कर रहे थे, जारी रख रहे होते, जैसे तुम पढ़ रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, थोड़ा सा टूट जाता है लय और वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। कंटिन्यू और कंटिन्यू के जो अपोजिट शब्द होता है वो डिसकंटिन्यू होता है, डिसकंटिन्यू होता है, डिसकंटिन्यू। सीज मतलब रोकना, स्टॉप कर देना। कोई भी काम प्रोग्रेस था, जैसे बिल्डिंग बन रहा था, और बिल्डिंग बन रहा था तो उसको जो मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर है वो बिल्डिंग बन रहा था, तो उसको आके वो गाइडेंस दे दिया, गाइडेंस दे दिया कि आपका जो बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पर बहुत इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है किसी वजह से, तो उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया, एंड कर दिया। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिड्स। क्रिड्स मतलब होता है, हम लोग जो देखो चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं आगे। क्रिड्स मतलब होता है रिलीजन, विश्वास, धर्म। क्रिड्स मतलब ऐसे भरोसा होता है, विश्वास होता है। तो देखो इसका मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन मतलब धार्मिक, रिलीजन मतलब धार्मिक बिलीफ, कहते हैं ना कि मेरा रिलीजन ये है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसी तरीक़ा से रिलीजन की बात कर रहे हैं। जो क्रिड्स भरोसा, विश्वास, बिलीफ है, वो रिलीजन धार्मिक की वजह से, वो धर्म के यहाँ पर जो धार्मिक चर्चा किया गया, तो उसके बाद टेनेट मतलब होता है सिद्धांत, अपना अपना धर्म का एक सिद्धांत होता है, उसी बात के कर रहे हैं टेनेट्स। टेनेट्स मतलब सिद्धांत, कोई भी चीज़ का सिद्धांत। आइडियोलॉजी, कहते हैं तुम्हारा आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है, तुम्हारा आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है, जैसे तुम अपना कोई विचार रखो तो बोलते हैं कि इसका आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है, इसका विचार बहुत अच्छा है। उसी तरीका का एक होता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब होता है भी कोई भी सिद्धांत, कोई भी, जैसे कहने का देखो ना, उसका सिद्धांत है, जो वो कह देता है वो करता है, तो इसका मतलब वो उसका सिद्धांत है, उसका डॉक्ट्रिन है, उसका आइडियोलॉजी है, उसका टीनेट्स है, उसका रिलीजन है, वो इस तरीका से। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। कह रहा है इन एवियंस। इन एवियंस मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब आप लोग समझते होंगे, जिसके साथ प्रीपोजिशन भी साथ में आता है, फ्रेजल वर्ब। अब ध्यान से समझिएगा, फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है इन एवियंस मतलब रोक देना, कोई भी चीज़ पर अंकुश लगा देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। जैसे देखो आप एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे अभी मान के चलिए आपका कुछ, जैसे अभी बिहार में पहले जब एग्जाम होता था तो कुछ चोरियां हो जाता था, तो इस पर सरकार ने क्या लगाई, अंकुश लगाई। उसी बात को कह रहा है, द बिल वाज केप्ट इन एबियंस अंटिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो बिल जो लाया गया था उस पर रोक लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, रोक। एबियंस मतलब रोक लगा दिया, स्टॉप कर देना। कैप्टन एवियंस अंटिल, जब तक, कब तक, अंटिल मतलब जब तक, तब तक। ये देखो है कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन होता है जो कंजक्शन, जो कंजक्शन होता है वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ना। तो कह रहा है द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कब तक रोक दिया गया, जब तक कि नेक्स्ट सेशन का जो पार्लियामेंट ना आ जाए, नेक्स्ट सेशन नहीं आ जाए, तब तक ये बिल को क्या कर दिया गया, जो बिल है उसको रोक दिया गया। आप लोग को समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एज ए बाइल, ए बाइल, ए बाइल मतलब होता है थोड़ा समय के लिए कहीं रुकना, स्टे करना। जैसे मान के चलिए कहीं से आप आ रहे हैं और थोड़ा समय के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए 2 मिनट रुक जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टे करना, रुको ना थोड़ा सा हम रुकते हैं। ये इस बातों को हम लोग कभी कभी बोलते हैं, स्टे करना मतलब थोड़ा समय के लिए रुकना। आगे है सफिस्ट। देखो ईडी लगा हुआ है, ऐसे सफिस होता है मीनिंग, SUFFI जी, ये मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ईडी लगा हुआ है, सफिस। सफिस मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास काफ़ी है यार, इनफ है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कोई मम्मी पूछिए कि बाजार जा रहे हो, कुछ पैसा वैसा है, हाँ मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, इनफ है मेरे पास है, वो इस तरीका को इनफ बोलते हैं। सफिस को SUFFI, सफिस मतलब होता है इनफ। एक इसको और भी बोल सकते हैं सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट मतलब भी होता है इनफ तरीके से, इनफ है। आगे देखो एक होता है हार्बर।
हार्बर मतलब देखिए, हार्बर का 2 मीनिंग होता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हार्बर का मतलब 2 मीनिंग, पहला होता है एक बंदरगाह। हार्बर मतलब एक बंदरगाह होता है जहाँ पे समुद्र के किनारे जो शिप वगैरह स्टॉप होता है ना, उसको बोलते हैं हार्बर। दूसरा मीनिंग लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है बंदरगाह हार्बर का मतलब वहाँ पर बिलीव पढ़ना है। बिलीव मतलब होता है भरोसा, किसी पे आप भरोसा दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हार्बर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो वो हो गया बिलीव। क्रीड, तो वो क्रीड मतलब ही होता है भरोसा, विश्वास। आगे हैजर्ड, हैजर्ड मतलब होता है डेंजरस, बहुत जोखिम है, बहुत, अगर कोई बिजली वाला काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करता है, जोखिम भरा काम है, तो वही बात कह रहे हैं कि हैजर्ड है, वो संकट है, खतरे है। खतरा, खतरा को डेंजर भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, रोड वगैरह पर लिखा रहता है कि डेंजर है, स्लो गाड़ी चलाएं, घनी आबादी है। तो एक होता है रिस्क भी, रिस्क मतलब भी खतरा, ये भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन बता दिया गया है डेंजर मतलब खतरा, रिस्क मतलब खतरा। एक आपको एक एग्जाम्पल से और समझाना चाहते हैं, जैसे स्मोकिंग इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड। जो स्मोकिंग करना, आप भी जान रहे हैं कि स्मोकिंग करने से आपका बीमारी बढ़ सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्मोकिंग इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड, जो आपको खतरा, संकट के लिए संकट है उसके, आप स्मोकिंग करिएगा, धूम्रपान करिएगा तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, सीरियस हेल्थ है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो अब हम लोग जो इतना पढ़े हैं उसमें से देखो कुछ कुछ मीनिंग है, वो आपसे हम पूछते हैं पहले। देखो एक है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब हम अभी बताएं पूर्ण, कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। एक है सीज, सीज मतलब स्टॉप करना, कोई भी चीज़ को रोक लेना। देखिए आपका एग्जाम में ये आता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। आपका जो बुक है, जो बुक एनसीईआरटी वाला बुक है इंग्लिश का, उसमें ये दिया हुआ है और ये पूछा गया है। सीज करना, स्टॉप कर लेना। होप, होप आशा रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि मेरे साथ एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, हम 90% से ओवर मार्क्स लाएंगे। एक है परमिट करना, परमिट मतलब अनुमति देना। अगर मान के चलिए आप घर में कहीं घूमने जाना है या कुछ है, तो मम्मी से अनुमति लेती हो, पिताजी से अपने अनुमति लेते हो, तो हाँ पिताजी हमारे दोस्त लोग सभी लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मैं भी जा सकता हूँ। इस तरीका की अनुमति लेना, परमिट करना। एक होता है ओरिजिनल, जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो ओरिजिनल होता है। अगर एडमिशन कराने गए तो बोलता है प्रिंसिपल डायरेक्टर, बोलते हैं हमारे सर जी कि अपना डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो देखो इसका ये जो मेन मीनिंग तो हम समझा दिए, लेकिन इसका एंटो बताना है, इसका अपोजिट उल्टा शब्द बताना है। आप उल्टा शब्द क्या होगा आप लोग को बताना है, एक बार मन में सोचिएगा हम जब पूछ रहे हैं तो फिर, लेकिन हम तो बता ही देते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो परफेक्ट, परफेक्ट मतलब अभी बताया पूर्ण, लेकिन उसका अपोजिट शब्द हो जाएगा इम्परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई लड़का बोलते हैं कोई किसी के बारे में कि बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। एक होता है सीज करना, स्टॉप कर लेना, लेकिन रोक देना, उसका जो एंटो हो जाएगा, अपोजिट शब्द हो जाएगा कि शुरू कर देना, कोई भी काम को स्टार्ट कर देना, या तो इसको बिगिन भी बोल सकते हैं, BEGN, बिगिन करना, कोई भी चीज काम को शुरू करना। एक मीनिंग और आप लोग को बता दे रहा है, याद आ जा रहा है, कमिंस, COMMENC, कमिंस करना मतलब ही शुरू करना। आगे एक होता है होप, होप मतलब होता है आशा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम बेहतर मार्क्स लाएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। उसी तरीका से इसका अपोजिट शब्द हो जाएगा होपलेस, आप निराशा हो गए, अगर अच्छी मार्क्स नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। उसी तरीका से इसका एक और मीनिंग होता है डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब भी होता है निराशा, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आप निराशा हो जाइएगा। एक है, अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है परमिट करना, परमिट मतलब अनुमति देना, किसी को मम्मी अनुमति दी, लेकिन मम्मी अनुमति नहीं दी, रिफ्यूज कर दी, नहीं तुमको नहीं वहां जाना है, तुम क्यों वहां जाओगे, तो इसका मतलब है कि मम्मी जाने से आपको रिफ्यूज कर गई, इनकार कर दी, मना कर दी। अभी हम लोग जान रहे हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल का एंटो हो जाएगा डुप्लीकेट, आप लोग ये तो जानते होंगे ही, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। अब हम लोग देखो ये मीनिंग जान चुके, अगर हम लोग मीनिंग जान चुके हैं तो एक चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर में सबसे पहले जो कुछ मीनिंग था, जो ओल्ड ओल्ड वर्जन था, ये जो मीनिंग यूज हुआ था जो ओल्ड वाला था, लेकिन इसी का न्यू मीनिंग क्या होता है ये हम लोग यहीं पर जानेंगे, क्योंकि ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे GOE लिखा है ओल्ड वाला मीनिंग, लेकिन नया वाला मीनिंग क्या होता है, GO, गो होता है जाना। आगे जैसे MW, मी मतलब मुझे होता है, लेकिन ये ओल्ड वाला है, नया मीनिंग होता है ME, मी। जैसे SUNN ही है, इसका मतलब सूरज ही होता है, लेकिन न्यू वर्जन होता है जो मॉडर्न होता है, जो SUN सन होता है। देखो एक होता है फियर, FEARE, फियर, देखो गुस्सा, डर, लेकिन नया जो मीनिंग होता है वो फियर होता है, FEAR, फियर। आगे HW, ही, जो हम लोग ही नहीं पढ़ते हैं, ही सी ये सब, तो HE, ही। WWE, ये हम लोग पढ़ते हैं WEB, मतलब हम लोग वो वाला है। आगे हम लोग विंड, हवा की बात किए गए थे, तो WIND नहीं जान के हम लोग जानेंगे WIND। तो कि ये सब जो मीनिंग बताया जा रहा है,
आप कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाइएगा। पूरी तरीक़ा से आपको सिलेबस को हम पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो मेरी बच्चा हो वो 100% 90% से ओवर मार्क्स लाए, इसलिए सभी चीज़ों को बताया जा रहा है। एक होता है बियरनेस, बियरनेस मतलब पूरी तरीक़ा से थक जाना। इसमें राइटर महोदय बात किए थे कि स्वीटेस्ट जान हम तुमसे थकेंगे नहीं, कभी थके नहीं हैं, मैं लौट के आऊँगा। तो वो कहते हैं बियरनेस, थकना। अब थक जाना को मीनिंग बियरनेस ये होता है WEARINESS। देखो एक होता है सेल्फी, ये सेल्फी नहीं है, सेल्फ है, खुद, SELF, सेल्फ मतलब खुद स्वयं। HATH हैथ नहीं होता है, हैज होता है, HAS हैज होता है। अब है बिलीव, बिलीव मतलब भरोसा। देखो भरोसा का मीनिंग गलत दिया हुआ है, BELIEVE। आगे ADDE नहीं होता है, इसके जगह पर ADD होता है। आगे JOYNE नहीं होता है, इसका मतलब होता है जॉय, जॉय खुशी, आनंद। इकास्टिक ESCASTS, इकास्टिक मतलब खुशी, आनंद मनाना, मस्ती करना, हैप्पी होना। सोल, SOUL, सोल नहीं होता है, SOUL, सोल मतलब आत्मा। THW थी है, देखो थी मतलब होता है यू, थी मतलब क्या होता है यू, THW थी मतलब यू। चलिए हम लोग जानते जाएंगे पूरी तरीक़ा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आगे देखो DYE, इसका मतलब होता है डाई, DIE डाई मतलब मरना, एक दिन तो मरना ही है। हाफ, HALF हाफ, हाफ मतलब आधा, HALF। जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, JOURNEY, जर्नी मतलब यात्रा। अब है देखो HOUR, इसका मतलब ही होता है आवर, घंटा, HOUR। एक देखो एक इसका थॉट, THOU है, इसका मतलब ही होता है यूं ही होता है। एक है वीपेस्ट, देखिए वीपेस्ट वीप जो रोना वाला है वो वीप की बात कर रहा है, WWP वीप। देखिए ये मीनिंग हम लोग को जरूर लिख लेना है तुम लोग को, क्योंकि ये ओल्ड मीनिंग है और ये न्यू मॉडर्न मीनिंग है। ये हम लोग को बुक में जितना भी पोएट्री पढ़ेंगे उस पोएट्री में, पूरा पोएट्री में ये काम देगा, इसलिए इस मीनिंग को लिख लेना है और याद भी कर लेना। देखिए चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो चीज़ पढ़ लें साथ में। अब आगे हम देखो इसलिए ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते थे, लेकिन इसलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो मेरी बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे। इसलिए हम ऐसा पढ़ाने चाह रहे हैं आप लोग को। और मेरी बच्चा को कम समय में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करना आप लोग को नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब समय कम है तो आप जल्दी-जल्दी इसको क्लियर करने का सोचिएगा कि हम जल्दी से रिवीजन कर लें, इसलिए ये रिवीजन वीडियो आपका है। जल्दी-जल्दी से समझिएगा। अब देखो हम लोग ट्रू फॉल्स, इसी का ट्रू फॉल्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर देखो जो सही होगा उसको आप टी बताइएगा और जो गलत होगा उसको फॉल्स बताने का काम करेगा। अब देखो ये जो पढ़े हैं उसी में, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड द सिंग्स फॉर द सेल्फ। वो कह रहा है कि पोएट एंजॉय करते थे हिमसेल्फ मतलब खुद को, खुद एंजॉय करते थे, एंड सिंग फॉर सेल्फ, वो कहते थे वो गाना भी खुद गाते थे। तो बिल्कुल बात सही कर रहा है, क्योंकि जो पोएट थे वो किसी से मतलब उतना नहीं रखते थे, अपने आप में वो मग्न रहते थे। वो सही जो बात बोला, इसके लिए हम लोग ट्रू लिखेंगे, टी लिख देते हैं। स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, देखो कह रहे हैं कि स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो स्पीकर थे जो सभी से अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि जो राइटर थे वो अलग सोचते थे सबसे, क्योंकि वो खुद पे जैसे सब सोचता था उस तरीका के वो नहीं रहते थे। वो अपने आप में भरोसा करते थे और अपने आप में आनंदित रहते थे। इसलिए ये भी सही बात है, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। द पोएट डिस्कार्ड नेचर ब्यूटी, पोएट डिस्कार्ड नेचर ब्यूटी। देखो डिस्कार्ड मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो समझा देते हैं। डिस्कार्ड मतलब होता है एक तरीका से छोड़ना, छोड़ना मतलब लीव करना, LEAV, लीव करना मतलब ही छोड़ना। या तो आप लोग और भी समझा रहे हैं, जैसे या तो यहाँ पर समझा रहे हैं गिव अप करना, GIVEUP, गिव अप मतलब ही छोड़ देना होता है। देखिए तो कह रहे हैं द पोएट डिस्कार्ड नेचर ब्यूटी, जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो हमारी नेचर की ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये तो गलत बात बोल दिया ना। हमारे राइटर महोदय नहीं ऐसा कह रहे थे, हमको तो कह रहे थे कि नेचर की ब्यूटी को बचाना चाहिए। आगे कहते हैं एवरी एटम ऑफ ब्लड, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग। वो कहते हैं कि जो जितना भी ह्यूमन बींग है, ऑल ह्यूमन बींग, सभी ह्यूमन बींग में जो ब्लड है, ब्लड के कण है, एटम मतलब कण, जो ब्लड के कण हैं वो सभी ह्यूमन बीइंग में क्या है, सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप भी जानते होंगे कि ह्यूमन बीइंग में जितना भी ब्लड है वो सभी के सभी जगह सबको सेम है, सब ह्यूमन बीइंग में ब्लड है। आगे कहते हैं द पोएट इज एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, जो पोएट है
पोएट एसोसिएट करना, एसोसिएट मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे, एसोसिएट अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देते हैं। चलिए ठीक है, समझा देते हैं। एसोसिएट मतलब होता है सहयोगी। सहयोगी, जैसे आपका दोस्त है, तो दोस्त आपका क्या है? फ्रेंड है। और फ्रेंड वो होता है जो सहयोगी होता है, साथी होता है। क्या होता है? साथी। एसोसिएट मतलब सहयोगी, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। एसोसिएट मतलब साथी, सहयोगी, या तो सहकर्मी बोलते हैं, सहकर्मी। सहकर्मी, सहकर्मी। चलिए हिंदी पे आप लोग नहीं जाइएगा, सहकर्मी। अब या तो बोल सकते हैं उसके इतना हम लोग समझ लिए। अब देखो कह रहा है द पोएट इज एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। जो कवि का जो सोच साथी था, साथी था, देखो साथी यहाँ पर लेके चलिएगा, सहयोगी था, ये पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, वह स्कूल के, जो उनका स्कूल था, वो स्कूल से थॉट, उनका विचार आया था, सोसाइटी से। देखो स्कूल मतलब ये स्कूल नहीं है, यहाँ पर स्कूल सोसाइटी को समझिए, SOCIETY, सोसाइटी, समाज को लेकर उनके, उनसे उनका विचार आया था। ये बातों से ये बिल्कुल कि उनका जो विचार आया था पूरी तरीका से, वो सोसाइटी से ही आया था इसी चीज को। तो वो जब सही बात बोल रहे थे, हमको ट्रू लिखने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड। देखो ग्रीड मतलब होता है लालची। तो कह रहे हैं, लालची की मीनिंग आप लोग और बता देते हैं, कोई भी चीज का बहुत लालच है, या तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरे को बहुत इच्छा है। जैसे अगर आपका पास 90 मार्क्स आ जाता तो आपको इच्छा रहेगा, नहीं 99 आता, मेरा 99 आ जाता, या और इससे ज्यादा 90 आता, 95 आता, 92 आता। तो इच्छा इंसान को कभी मरता नहीं है। डिजायर, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरा और इच्छा था कि 95 मार्क्स आता। तो उसी तरीका से ग्रिड मतलब लालची होता है कोई इंसान। तो उसी तरीका से कह रहे हैं द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रिड। कहते हैं ओवरकम मतलब कम करना, खत्म करना। कह रहे हैं कि पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं कि लालच को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि लालच को कम करना चाहिए। आप लोग को अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीका से आप लोग को इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग को, आप देखो हम लोग को जो कराने जा रहे हैं आप लोग को, वो क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर पे हम लोग अब ध्यान देंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के बारे में समझते हुए चलेंगे। अब देखो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन हम लोग समझने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि, कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीकर ऑफ स्पीकर इन दिस पोएम। कह रहे हैं कि जो स्पीकर है, स्पीकर के बारे में बता रहे हैं कि पोएम, इस कहानी में, इस माध्यम में वो क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। तो देखो स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या समझाना चाह रहे हैं। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है, सॉरी, वो कह रहे हैं कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम में स्पीकर कौन है। तो स्पीकर कौन है, वाल्ट वाल्टमैन है, वाल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन है, क्योंकि राइटर वही ना है। तो लिख देंगे वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। फिर से, वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। देखिए हम यहाँ से लिखे, आप लोग देखो एग्जाम में भुला जाइएगा, अगर राइटर का नाम याद है तो यहाँ से द स्पीकर इन दिस पोएम, द स्पीकर इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आ रहा होगा समझ में, आप लोग कोशिश करिएगा। आगे जल्दी जल्दी आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। अरे हाउ ओल्ड इज ही, वो कितनी उम्र के थे। तो आप लोग को भी पता होगा कि वो 37 साल, 37 साल की उम्र में थे। तो उनको लिखेंगे ही हम लिख रहे हैं राइटर महोदय के लिए। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल के थे, वो 37 उम्र के थे, 37 साल के। कितने साल के, 37 के, 37 साल के। आगे वो कह रहे हैं कि वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। कह रहे हैं कि जो स्पीकर थे वो ट्वाइस क्यों यूज कर रहे थे, यू क्यों ट्वाइस यूज कर रहे थे। तो आगे हम लोग देखो समझते चल रहे हैं। द स्पीकर यूजेज, स्पीकर यूजेज, देखो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब। द स्पीकर यूजेज यू, क्या यूज किए थे, यू यूज किए थे ट्वाइस टू इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब जोर डालना, थोड़ा सा प्रेशर डालना। इम्फेसाइज द सिमिलरिटी ऑफ ब्लड, किसकी, सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि बताया था कि सभी ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो सिमिलर होता है। वो इस चीज पे वो जोर डालना चाह रहे थे, समाज को बताना चाह रहे थे। तो यही चीज होगा। आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, और हम लोग जल्दी से सोल्व करते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर है 4th नंबर सवाल, दीजिएगा ध्यान। वो कह रहे हैं व्हाट इज मीन बाय नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। वो कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मीन, इसका अर्थ क्या होगा कि नेचर विथआउट चेक, बिना चेक किए हुए, विथ ओरिजिनल एनर्जी, और ओरिजिनल एनर्जी को हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस तरीका की बातें कर रहे हैं। तो 4 में कह रहे हैं कि हार्बर, हार्बर एंड हैजर्ड। देखो हार्बर मतलब होता है एक तरीका से बिलीव, भरोसा, है ना, बिलीव भरोसा।
कहते हैं हैजर्ड, हैजर्ड जो हैजर्ड मतलब होता है संकट, खतरा। एक-एक चीज़ आप लोगों को समझाना पड़ता है। HAZRD हैजर्ड मतलब संकट, खतरा। कहते हैं कि हार्बर एंड हैजर्ड इज़ द मीन बाय नेचर। तो हम लोग को जो भरोसा रखना चाहिए, जो हम लोग को संकट है, खतरा है, उस पे क्या करना चाहिए? इज़ मीन बाय द नेचर विथआउट चेक, बिना चेक किए हुए ओरिजिनल एनर्जी। तो हम लोग को अगर नेचर, ब्यूटी पे हम लोग पे अगर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम किस पे विश्वास करेंगे? तो इस बात को कर रहे हैं कि विश्वास करना होगा। हार्बर मतलब विश्वास, भरोसा। एंड हैजर्ड जो खतरा है, उस पे मीन बाय नेचर, नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अगर खतरा आता है तो उसको पे भरोसा नहीं करें और वो उसको चेक करके। हम लोग 5 नंबर सवाल, क्वेश्चन यहाँ से देखते जाइएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम? इस पोएम जो हम लोग पढ़े सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका थीम क्या है? उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं? थीम मतलब होता है किसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो राइटर महोदय हम लोग को चर्चा करते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ अ रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। कहते हैं पोएम का जो राइटर महोदय हैं, राइटर महोदय का इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है सेल्फ, खुद का, उनका खुद का सोचना है। थॉट मतलब विचार करना, सोचना। खुद का सोचना है कि इट गिव द मैसेज ऑफ वंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सब एक हैं, एक हैं, सिमिलरिटी है क्योंकि हमारा ब्लड सेम है। तो इस चीज़ बातों को उम्मीद कराना चाहते हैं, सभी को समझाना चाहते हैं। वो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट देना चाहते हैं, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। आगे आप लोग सब लिख लीजिएगा और लिख के 2-4 बार रिवाइज भी करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कह रहे हैं, हाउ डज़ द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। कह रहे हैं कि जो स्पीकर है, स्पीकर किसकी बात कर रहे हैं? स्पीकर मतलब राइटर, राइटर के मतलब वो कह रहे हैं कि हाउ डज़ द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, और आपके और मेरे बीच वो कैसा रिलेशन, कैसा संबंध को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन स्पीकर है? स्पीकर मतलब राइटर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। तो कह रहे हैं ही सेड दैट, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ही सेड दैट आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं, आर द सेम एंड द ब्लड इज सिमिलर। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का आप लोग सुने होंगे कहानी में, जिस तरीका से हम हैं उसी तरीका से मेरे पेरेंट्स हैं, उसी तरीका से मेरा दादाजी है। वो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत हम नहीं है, सभी हम लोग क्या हैं? सिमिलर हैं, एक समान है, हमारा ब्लड भी क्या है? सिमिलर है। तो वही बात कर रहे हैं, ही सेड दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड द ब्लड इज भी सिमिलर। गुड। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे अब लोग हम 7 नंबर सवाल में आ रहे हैं, हम जल्दी-जल्दी खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर लिखिएगा, व्हाट डज़ ही ऑब्जर्व इन समर? वो समर मतलब गर्मी के दिनों में वो क्या वो ऑब्जर्व करते हैं? वो गर आप लोग को याद होगा कि जब वो जाते हैं गर्मी के दिनों में, सुबह-सुबह कहते हैं कि टहलना चाहिए घास पे, और पार्क में जाके वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, घास का जो नुकीला पॉइंट होता है उसका महसूस करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखे आंसर, ही ऑब्जर्व ए स्पाइक ऑफ ग्रास। स्पाइक जो ग्रास का नुकीला भाग होता है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, किसकी? जो घास होता है उसका नुकीला भाग को। अब हम लोग 8 नंबर सवाल पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर ब्लड। कह रहे हैं कि व्हाट हैज़ फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, आकार, वो किससे मिलके बना हुआ है? फॉर्म हुआ है, क्रिएट हुआ है। अब आप लोग को वर्ड मीनिंग पढ़ा है ये, किससे मिलके बना हुआ है? वह स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि ब्लड किससे मिलके बना हुआ है? तो आप लोग को पता होगा कि 5 कण से मिलके बना हुआ है। और वो कहते हैं कि हम जहाँ जन्म लिए हैं मिट्टी में, जिस हवा से हमको मिला है, उसी से मेरा निर्माण हुआ है ब्लड का। तो वो कहते हैं कि द सॉइल, एयर, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी, हवा एंड द बर्थ प्लेस, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। द बर्थ प्लेस हैज़ फॉर्म द स्पीकर ब्लड। जो स्पीकर का ब्लड हुआ है, वो जो बना हुआ है, फॉर्म किया गया है, फॉर्म मतलब बना है, वो कहाँ, किससे बना हुआ है? सॉइल मिट्टी से, हवा से, एंड द बर्थ प्लेस, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है? बर्थ प्लेस उनका अमेरिका है। हैज़ द फॉर्म द स्पीकर ब्लड, उसका ब्लड जो बना हुआ है अमेरिका में बना हुआ है मिट्टी से। आगे 9th नंबर सवाल कर रहे हैं कि व्हाट डज ही होप टू डू। उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं? किनकी? राइटर जी की बात कर रहे हैं, राइटर जी की कह रहे हैं क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या आशाएं हैं? होप, होप मतलब आशा, उम्मीद, उसकी बात कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि क्या उम्मीद है। अब देखो 9th नंबर सवाल कर रहे हैं, ही होप टू डू वर्क। देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद भी 5 है। भी 5 एक होता है भी 1। अगर प्लूरल रहता सब्जेक्ट तो भी 1, अगर सिंगुलर रहता तो भी 5। तो देखो सिंगुलर है तो भी 5, और इसके बाद इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव 2 प्लस भी 1। कभी ग्रामर मेरे से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम ग्रामर बहुत डिटेल तरीका से पढ़ाते हैं क्योंकि हम सीजीएल की सीजीएल को 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए आप लोग को बहुत डेप्थ नॉलेज में पढ़ाएंगे। कभी आप लोग को आगे जब चाहिएगा तो आप लोग को पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन अच्छा लगता होगा तो कमेंट आप जरूर करके एक बार बताइएगा। कह रहे हैं ही होप टू डू वर्क,
उनकी आशा है, उम्मीद है वर्क क्या करने के बीच वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ। वो चाहते हैं कि एक दिन न एक दिन हम लोग को आशा करना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए कि काम तो करना ही चाहिए, लेकिन एक दिन न एक दिन ही वांट्स टू कंटिन्यू दैट टिल डेथ। हम लोग को एक दिन न एक दिन मृत्यु तो है ही। वो इस तरीक़ा की बातों को उम्मीद करते हैं और लोगों को अपने बारे में सोचते हैं, इस तरीक़ा को होप रखते हैं कि एक दिन न एक दिन तो मरना ही है। आगे 10th नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं व्हाट डज़ ही वांट टू डू विथ क्रिड्स। क्रिड्स मतलब होता है विश्वास, भरोसा। वो क्या चाहते हैं? व्हाट डज़ ही वांट, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो क्रिड्स, टू डू विथ हिज़ क्रिड्स, क्रिड्स मतलब भरोसा, विश्वास। किस चीज़ को? कहते हैं 10 नंबर सवाल, कह रहा है आंसर हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे हैं ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं द सिस्टम ऑफ थॉट, जो सोचने का क्षमता है, जो सिस्टम है ब्रिथ क्रिड्स, क्रिड्स मतलब विश्वास, धर्म, रिलीफ, इस तरीका के। इन एबियंस, उसको रोकना चाहिए, जो धर्म के प्रति चलता है सिर्फ़, उसको रोकना चाहिए। ये ऑथर जी का सोचना है, स्पीकर जी का सोचना है कि धर्म के प्रति जो चलता है उसको रोकना चाहिए। इस तरीका की बातें वो करते हैं। वो आगे कहते हैं 11th नंबर सवाल, व्हाट डज़ ही वांट टू स्पीक अबाउट। व्हाट डज़ ही वांट, अब क्या चाहते हैं आप, क्या वह क्या चाहते हैं? ही किसके लिए है? राइटर के लिए। व्हाट डज़ ही वांट टू स्पीक अबाउट, स्पीक अबाउट वो किसके बारे में बात करना चाहते हैं? तो वो संकट जो खतरा मंडरा रहा है, एनवायरनमेंट इतना प्रदूषित हो रहा है, इसके बारे में वो संकट के बारे में बताता है। कहते हैं ही डज़ टू स्पीक एट एवरी हैज़र्ड, वो प्रत्येक खतरे के बारे में हम लोग से ज़िक्र करते हैं। जितना भी खतरा है, संकट है, एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है, इसके बारे में वो बात करते हैं कि हम लोग को उस चीज़ पे सतर्क होना चाहिए और समझना चाहिए। वो इस तरीक़ा की बातों को करते हैं। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो हम लोग पूरा जो भी है अ, अभी वर्ड पावर, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, एंटो साइनो, बहुत सारा चीज़ हम लोग जल्दी-जल्दी किए। इसलिए जल्दी-जल्दी किए कि आपको एग्ज़ाम को हम जल्दी से चाहते हैं कि ख़त्म करें, और ख़त्म करने के लिए और चाहते हैं आप लोग को जल्दी से रिवीज़न होगा। इसलिए अगर आप लोग को अच्छा भी लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और ये नया चैनल बनाया है इसलिए आप लोग को हम बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। सिर्फ़ आपका भरोसा है कि आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि सर बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? आज का यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है? ओके।